वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखेंगे। आप ही से बोल रहे हैं, देखेंगे तभी तो सीखेंगे, है ना। तो कुपोषण हम क्या पढ़ेंगे? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? तो कुपोषण जो है ना, शरीर की आवश्यकता के अनुसार तत्वों की प्राप्ति नहीं होना, हमें कुपोषण को कहते हैं। कुपोषण को अंग्रेजी में माल न्यूट्रिशंस कहते हैं। मतलब जितनी जरूरी भोजन चाहिए आपको, हाँ, उतनी भोजन नहीं मिल पाते हैं, तो उसी को कुपोषण कहते हैं। और इससे कई बीमारियों को देखने के लिए मिलती है ना, जैसे शरीर का सूखा हो जाना, शरीर में ग्रोथ नहीं आना, पेट में बाहर आ जाना, ये सब क्या है? हड्डी दिखता है और पेट बाहर आ जाता है, उससे भी क्या बोलते हैं? कुपोषण में आते हैं। तो इसमें कई सारे रोग बीमारियां होते हैं, बीमारी पढ़ेंगे इसमें। जैसे सूखा रोग, यहाँ पे दिखाई अगर पढ़ रहे होंगे बोर्ड में, क्या क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? क्या वीडियो विजुअल में विजुअल है? देखो यहाँ पे, तो ये वाला देखो फिगर सही से, रुको, ये वाला देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये सूखा रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, ये देखो बड़ों में। और ये क्वाशियोरकर रोग से बच्चे पीड़ित हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बच्चे पीड़ित हैं, इसमें वृद्धि रुक गई है, बच्चा बढ़ नहीं रहा, इसका पेट देखो बाहर है, हाँ, ये हड्डी दिख रहे हैं यहाँ पे। ये बदला देखो, ये गला में अभी पढ़ाए थे ना, घेघा रोग, ग्वेटर नमक अगर आयोडीन की कमी से होता है, ये गला फूल जाता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे अस्थि यानी दांत, दांत में भी जो है ये भी बीमारी होता है। ये वाला देखो, ज्यादा खाने से भी मोटापा हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। तो पहला है सूखा रोग। पहला नंबर जो है डिजीज है, बीमारियां हैं, सूखा रोग। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेरास्मस, MARASMUS, मेरास्मस। सूखा रोग जो है किसमें होता है? तो किसमें होते हैं? बड़ों में। इसमें सूखा रोग में देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। कहता है कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और शरीर की हड्डियां दिखने लगती हैं। कम भोजन मिलने से ये जो है बड़ों में होते हैं। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो ये कोई व्यक्ति है, इसको भोजन क्या होता है कि इसको भोजन कम मिल पाती है, भोजन कम मिल पाती है, भोजन भूमो का जो ना, भोजन कम मिलते। तो भोजन से हमें क्या मिले? तो बीटा प्रोटीन मिले, प्रोटीन, प्रो का ट दीर्घी का न, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन। अंग्रेजी भी याद रखना है और हिंदी भी। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों की क्या है? कमी हो जाती है, तो इसकी शरीर क्या होने लगता है? तो इसकी शरीर सूखने, दुबला पतला होने लगते हैं, मतलब शरीर सूखने लगते हैं, शरीर, चलो, दुबला पतला शरीर जो है दुबला पतला होने लगती हैं और पसली तथा हड्डियां दिखाई देने लगती, दुबला पतला होने लगता है और पसली पसली तथा हड्डियां हड्डियां, हालांकि हड्डियां गलत हम पहले भी देख रहे थे। हड्डियां, डडा संजो हर्षी का या माँ का, हड्डियां जो है ना
पसली तथा हड्डियां दिखने लगती हैं। अब ये एक जो है हड्डियां, तो हड्डी तो समझ रहे हो, हड्डी को अंग्रेजी में बोन्स कहते हैं, BONES। बोन्स मतलब हड्डियां हो जाएगा, बोन्स मतलब हड्डी, हड्डियां मतलब हो गया और सारा, बहुत सा बहुवचन में। ये पसली जो है ना, ये इस तरह से होते हैं, पसली इस तरह से होते हैं, इस तरह से हैं, इस तरह से होते हैं पसली, और इसमें इस तरह से होते हैं, इस तरह, ये है पसली। बोले नहीं जानते हैं सर, तो बकरी या खस्सी पाठा को कहीं अगर काटते हुए देखे हो तो उसमें देखना इस तरह का बत्ती दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो वो जो है ये 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पसलियां कितनी होती हैं, तो 24। और अगर जोड़ी में पूछेंगे तो 12 जोड़ी में क्या होते हैं, तो पसली होती है। कितनी जोड़ी में? 12 जोड़ी में पसली होती है। तो इसी को बोलते हैं पसली। जैसे आपको यहाँ पे देखना, ऐसे टच करने के बाद यहाँ पे दिखाई देंगे, जो दिख रहा है ना, इसे बत्ती जिसे कहते हैं, वही पसली है। तो ये क्या करते हैं, ये दिखने लगते हैं। किसकी कमी से? तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी से। हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हुआ कैसे? तो हम भोजन की मात्रा कम किए थे, ठीक है ना, इसलिए। और ये अधिकतर बड़ों में होता है सूखा रोग। इसे हम, पहली क्वेश्चन तो यही बन गया कि सूखा रोग को अंग्रेजी में मेरास्मस कहते हैं, बड़ों में होता है। भोजन की कमी से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, शरीर दुबला पतला होने लगता है। हाँ, पसली तथा हड्डियां दिखने लगती हैं। हाँ, हड्डियां मतलब बोन्स, पतली मतलब ये देखो पसली, रिब्स, अंग्रेजी में इसे रिब्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या सूखा रोग समझ में आ रहे हैं या आ गई हैं? सूखा रोग समझ में? सूखा रोग समझ गया। इसी प्रोटीन की कमी से एक बीमारी और है, जो और होती है, ये वाला पहला नंबर था बीमारी, ये दूसरा बीमारी है सूखा, जो बच्चों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। किसमें? बच्चों में। इसे बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर, अंग्रेजी में भी इसे क्वाशियोरकर ही लिखे जाते हैं। देखो, क्वाशियोरकर, KWASHI, क्वाशी, ORKAR, योरकर रोग। अच्छा, रोग को व्याधि भी बोलते हैं, बीमारी भी बोलते हैं, विकार भी बोलते हैं। रोग को पढ़ाए थे ना, तो ये लिखे हैं क्वाशियोरकर। ये एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है ना, ये नन्हा सा छोटा सा बच्चा है। और ये किसमें होते हैं? ज़्यादातर करके बच्चों में। किसमें होते हैं सर? बच्चों में होते हैं। बच्चे का जो है विकार मतलब वृद्धि क्या होती है इसमें? वृद्धि ये रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। और इसका पेट जो है ना, पेट पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे। देखो, इसमें जो है यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, वही चीज कह रहे थे, और पेट फूल जाती है। अगर इसमें पहले क्वेश्चन तो यही बन गया कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होती है, क्या जवाब देंगे? प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोसंजु ओ का तो दीर्घी का नाम प्रोटीन, अंग्रेजी में PROTEIN, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होते हैं। किसमें होती हैं? तो बच्चों में होते हैं, ठीक है ना। इसमें वृद्धि रुक गया, और इसका जो पेट है ना बच्चों, पेट को उदर भी बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में स्टमक भी बोलते हैं पेट को। पेट जो है ना, पेट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाते हैं, या इसी को बोलते हैं पेट फूल जाते हैं। कितने बच्चों देखना, हालांकि ये केस मिनिमम बहुत कम ही, रेयर केस में मिलते देखने के लिए, कि बच्चा नहीं बढ़ रहे हैं, उसका पेट बाहर है, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, ये बहुत कम ही होते हैं बच्चों में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बीमारी होता है किसमें? तो बोलेंगे बच्चों के लिए, बच्चों में।
तो पेट फूल जाना, बाहर निकलना, इसका लक्षण है किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। आगे चले, रतौंधी, हम पहले भी रतौंधी पढ़ा चुके हैं। रतौंधी, ये तीसरी बीमारी है। तमो का अंशवा ध दीर्घी का रतौंधी, इसी को छींता बोलते थे। छमदीर्घी का न तमा का छींता। क्या याद आया इसमें? किस विटामिन की कमी से पढ़े थे? विटामिन ए की कमी से। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं NIGHT, नाइट मतलब रात। ब्लाइंडनेस, BLINDANS, BNESS, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ये भी किसकी कमी से? तो ये हो जाएगा विटामिन वर्षी का टमाका महर्षि का न विटामिन ए की कमी से, पहले वाला जो पढ़े हैं वो विटामिन की कमी से नहीं है, पहले वाला जो है वो प्रोटीन के कमी से है। और दूसरे वाला जो पढ़ रहे हैं रतौंधी, इसमें क्या होता है कि रात में दिखाई नहीं पड़ने लगता, लेकिन नहीं पड़ता और दिन में दिखाई पड़ते हैं। इसमें रात में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। किसमें? तो रतौंधी में। लेकिन ये विटामिन के लिए जो है ये 1 नंबर हो गया विटामिन की कमी से। यहाँ पे एक बताए थे रोग, और घेघा रोग, घेघा रोग, अंग्रेजी में इसे गोइटर कहते हैं। देखो हिंदी भी याद रखना है और अंग्रेजी भी याद रखना है। GOITER, गोइटर रोग। गोइटर, ये ई लिखे हैं गोइटर। यहाँ पे जो है क्या होता है, मान लो ये कोई व्यक्ति बना लिए है ना, और ये वाला भाग क्या है? गला है ना, ये कंठ है ना, ये गला वाला भाग यहाँ पे ये फूल जाते हैं, गला जो है ये फूल जाते हैं, ठीक है ना। गोइटर को घेघा रोग भी बोलते हैं। नहीं, घेघा तो लिखे ही ना, घेघा। आयोडीन की कमी से ग्रंथियां फूल जाती हैं, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। देखो इसमें जो है ना, यहाँ पे एक जो है ग्रंथि होती, ग्रंथि है, अनुस्वार थॉर्सिक, ग्रंथि का फूलना ही इस बीमारी का होता है। ये किससे है? तो होगा आयोडीन की कमी से। पहली क्वेश्चन तो यही हो गया कि अच्छा मानसिक विकलांग हो जाते हैं, और इस घेघा के ही क्या हो जाता है कि मानसिक विकलांग मतलब सोचने की क्षमता जो है ना उसमें कमी आ जाती है। किसमें? इस रोग से, घेघा रोग या गोइटर रोग से। किसकी कमी से होते हैं? तो पहला क्वेश्चन हो गया आयोडीन की कमी से। इसमें कौन सी ग्रंथियां फूल जाती हैं? तो ग्रंथियां फूल जाती हैं। तो इसमें एक ग्रंथि है, हालांकि उसे बोलते हैं, उस ग्रंथि का नाम हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद नहीं आ रहे हैं, उसको बोलते हैं चलो ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे जो है ना गले में होता है थायराइड ग्रंथि, सही तो थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये जो है ना ये इसी में दिखते आ जाती है, फूलने लगता है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि। तो मानसिक विकलांग हो जाते हैं किससे? घेघा रोग से। आगे चले, एनीमिया पढ़ा चुके हैं। एनीमिया लौह तत्व की कमी से, एनीमिया पढ़ाए थे। लौह तत्व की कमी से हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है,
ठीक है ना। कमजोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। एनीमिया, एनीमिया एक बीमारी और दिखाए थे ना, एनीमिया, एनीमिया नहीं, एनीमिया, एनीमिया, NAEMIA, एनीमिया, ये किसकी कमी से है? तो कमी से क्या है इसमें? लौह, लौह की कमी से जिसमें कमजोरी हो जाती है ना, वो एनीमिया से ग्रसित है। और इसमें कई सारे रोग होने की संभावना हो सकती है एनीमिया से। एक क्या इतना वाला, इतनी चीजें समझ में या आद हो चुकी है या समझ में आ चुकी है? इतना आद हो गया, आगे बढ़े, मिटा दें इसे, लिख लो इसको। पसली क्वेश्चन पूछते हैं, मिटाते मिटाते। पसली कितने जोड़ी होते हैं? तो सर 12 जोड़ी। कुल पसली कितना है सर? तो 24 पसली है सर। पसली किसको कहते हैं सर? तो पसली जो हड्डी है ना सर, उसी को बोलते हैं पसली। प्रोटीन की कमी से कितने भी प्रकार के बीमारियां होती हैं सर? तो 2। कौन कौन से? एक तो मेरास्मस, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, और एक क्वाशियोरकर। मेरास्मस किस में होते हैं? तो बड़ों में होते हैं, ठीक है ना। और क्वाशियोरकर बच्चों में, ये पढ़ चुके हो। क्वाशियोरकर किस में होता है? बच्चों में, और मेरास्मस बड़ों में। सूखा रोग में क्या कमी था? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। अस्थि और दंत क्षय, अस्थि और दंत क्षय, दंत क्षय, बोन एंड टीथ डिके, BONE, बॉन्ड एंड TEETH, टीथ, DECAY, टीथ डिके। अस्थि को मतलब ही बोलते हैं हड्डी, और दांत को दांत किससे बनते हैं? हड्डी किससे है? तो ये भी कैल्शियम से है। अस्थि किससे है? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बने। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाता है। बस इतना ही है कि कैल्शियम की कमी से CA, काय का लसा संजू हर्षी का यम, कैल्शियम की कमी से ये दोनों क्या हो जाता है? तो कमजोर, कारक कमजोर। बस इतनी ही लिख लो, ठीक है। पोषक तत्वों की अधिकता से मतलब आप जब ज्यादा खा लेते हैं तो उससे भी दिखते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता से, जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वही इसकी अधिकता से भी हानिकारक हो सकती हैं। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा का कारण बनती हैं। अगर आप भोजन, ये देखो, ये व्यक्ति का मुंडी कितना छोटा है ना, मुंडी कितना छोटा है, और ये देखो इसका शरीर कितना मोटा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अधिक भोजन कर रहे हैं, अधिक वसा युक्त भोजन कर रहे हैं। भोजन, वसा का मतलब क्या? तेल, घी, ये ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए इससे कौन सा बीमारी हो रहा है? इसे मोटापा। इसको कौन सा बीमारी हो गया है? मोटापा। ओबेसिटी, OBESIT,
वाई, ये SI लिखे हैं एक साथ, ओबेसिटी मोटापा हो गए हैं इसको। ये भी देखो कितना मोटा गया है, ये देखो ये वाला। अब कुछ रोग हैं, सूखा रोग हैं, क्वाशीयोरकर हैं, रतौंधी हैं, इसके लक्षण लिखना है, इसकी किसकी कमी से होते हैं ये आपको खुद बनाना है। जैसे सूखा रोग, देखो जैसे सूखा रोग, स्वदुर्भु का ख्वा का सूखा रोग, इसके लक्षण क्या है, सूखा रोग के लक्षण क्या है, तो क्या पढ़ाए थे, सूखा लक्षण क्या है, तो दुबला पतला हो जाते हैं और इसकी पसलियां तथा हड्डी दिखने लगती हैं। सूखा रोग का लक्षण क्या बताए थे कि दुबला पतला होने लगती हैं और इसकी हड्डियां और क्या बोले थे, पसलियां दोनों दिखने लगती हैं सूखा रोग में। किसकी कमी से, तो हमें प्रोटीन की कमी से देखने को मिलते हैं। दूसरी रोग है क्वाशीयोरकर, तो इसके लक्षण क्या है क्वाशीयोरकर के, तो वृद्धि रुक जाती है, किसमें, ये बच्चों में होती हैं और पेट फूलने लगते हैं, किसमें, क्वाशीयोरकर में। ये भी किसकी कमी से होती हैं, तो ये पहले नंबर, दूसरा नंबर ये रोग है, दूसरा है, हम ये बोल देते हैं, ये खुद लिख लेना, यहाँ पे रोग लिख दिए हैं और यहाँ पे लिख देना लक्षण, ऊपर में थोड़ा सा लिखना, यहाँ पे लिख दिए हैं रोग। हाँ, ये एक टॉपिक इस तरह बना लेना, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे लिखना लक्षण, अक्षण और लक्षण, और यहाँ पे लिखना है कमी, और इस तरह इसमें जो लक्षण है वो लिखेंगे, जो उसके कमी से हो रहा है ये लिखेंगे। और कुछ रोग और बताते हैं क्वाशीयोरकर, क्वा संजू आ का, क्वाशीयोरकर नहीं, क्वाशीयोरकर, तो इसके लक्षण क्या थे, तो इसमें वृद्धि रुक गए हैं और पेट फूल जाते हैं, मतलब एकरा में वृद्धि क्या हुआ है, इसमें रुक चुके हैं और पेट फूल रहे हैं। और इसकी कमी भी क्या है, तो इसकी भी कमी क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद पढ़ाए थे रतौंधी, र त का अनुस्वार, ध दीर्घी का रतौंधी, इसके लक्षण क्या है, तो रात में नहीं दिखते हैं और दिन में दिखाई पड़ते हैं, रात में नहीं। किसके कमी से होते हैं, तो विटामिन की कमी से होते हैं। एक बताए थे घेघा, घा का घेघा रोग, इसके लक्षण क्या है, वो लक्षण यहाँ लिखना है, कमी से यहाँ लिखना है। कमी तो जानते हो कि आयोडीन की कमी से, और लक्षण क्या है, इसके गले फूलने लगते हैं, ठीक है ना, घेघा रोग में। कहता है दूषित भोजन। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्या इतना स्पीड सही है, या और कम स्पीड करें, या और ज़्यादा स्पीड करें, कमेंट में बोलें, कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। कहता है दूषित भोजन, यहाँ पे चलते हैं, दूषित भोजन, दूषित भोजन, दूषित भोजन, जो दूषित भोजन मतलब खराब भोजन है। जैसे आपने क्या किए हैं, बाजार में जाते हैं और भोजन कर लेते हैं, उसमें बहुत से कमियां देखने को मिलती हैं। वो क्या करते हैं कि भोजन बना के, जैसे जिलेबी वगैरह बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, और वो बाहर में रख देते हैं किसी बर्तन में। अब उस बर्तन में तुम देखना ध्यान से कि कितना मक्खी बैठे हुए हैं, कितना वो क्या कहते हैं बिरनी वगैरह बैठे हैं, कितना चींटी बैठे हैं। चींटी हालांकि तो नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन मक्खी तो बहुत हैं। और वो मक्खी क्या करते हैं, और कहीं नाला पे या गंदे चीज़ों पे जाके बैठे हैं और फिर आकर के यहाँ जो है उसमें बैठ जाते हैं। तो दूषित, जो हम पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। कहता है दूषित भोजन के कारण एवं उसके बचने के उपाय। बाजार की खुली भोजन सामग्रियों को क्यों नहीं खाना चाहिए।
कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? खाने के सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए? खाने से पहले हाथ धोना, कोई भी घर में भी खाना खाते हैं ना, तो पानी लेता है पहले, और पानी से पहले हाथ अपना धो लेते हैं, तभी खाना खाते हैं। ठेले में रखे खाद्य सामग्री जैसे जलेबी पर आपने मक्खियां बैठी देखी हैं। ये मक्खियां गंदी जगहों पर भी बैठती हैं और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को, एक शब्द आए सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म, सूक्ष्म, दुर्घु का ये आक्ष है, म, सूक्ष्म और जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब समझो, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या कोरोना वायरस को कोई देख सकता है? नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। अब मक्खी कहीं गंदे जगह पे बैठती है और फिर आकर के जलेबी या कोई खाना पे आके बैठ गए, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव था तुम उसको देख पाए नहीं। कितना छोटा छोटा मक्खी है, तो कितना मक्खी को नहीं देख पाते हैं, तो जीवों को क्या देख पाओगे? बैक्टीरिया को क्या देख पाओगे? जीवाणु को, विषाणु को क्या देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे। तो वो जो है आ जाते हैं उस भोजन में। खुली भोजन सामग्री पर धूल भी जम जाती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता, यह भी दूषित हो जाता है यदि रेफ्रिजरेटर आदि में ना रखा जाए। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या है? फ्रिज को ही बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजमे का रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ये लिखे हैं रेफ्री। फिर से नीचे लिखते हैं र ए का, ये लिखे हैं आधा फ, ये आधा र, ये लिखे हैं फ आधा र, ज रेमे का टर, रेफ्रिजरेटर। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिज को। प्रसंजु दीर्घी का ज, फ्रिज को, फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें खाना नहीं रखते हैं और वो बासी हो जाती हैं, तो भी जो है दूषित भोजन है। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया है कि भोजन का पौष्टिक होना जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों से भोजन में विविधता हो, परंतु इसमें पोषक तत्व का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र में विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है ना। कहता है जो है इसे जानिए। चलो इसे नहीं जानना है, ये जो है कुछ अलग है। हमने क्या क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होता है। कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये क्या है? मुख्य पोषक तत्व है ना। इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में रुक्षान जैसे रेशा बोलते थे और जल भी शामिल है ना। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि तत्काल ऊर्जा प्रदान जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा जो है ऊर्जा हमें मिलता है वो वसा से मिलता है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है बच्चों, ध्यान से सुनो। तत्काल मतलब तुमको तुरंत भूख लग चुकी है, तुम सोच रहे हो हम तुरंत जो है खा लें और एनर्जी मिल जाए, तुरंत दौड़ने लगे, बातें करने लगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको चावल चाहिए, वो तत्काल ऊर्जा दे देते हैं। लेकिन वसा फैट क्या करते हैं? वो भी हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। वो धीरे धीरे देते हैं लेकिन ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। विटामिन हमारे प्रोटीन तथा खनिज लवण क्या करते हैं? तो शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर के विकास के लिए जरूरी है, शरीर को वृद्धि के लिए खनिज और प्रोटीन और खनिज लवण। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन पढ़ाए थे कि रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से, कौन सा कोई विटामिन ए की कमी से पढ़ाए बीमारी, विटामिन B1 की कमी से पढ़ाए, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, ये सब बीमारी पढ़ाए। लेकिन अगर वो कमी नहीं होते हैं तो हमें रोग से क्या मिलता? लड़ने की क्षमता मिलता, रोग नहीं होता, बीमारियां नहीं होती,
ठीक है। जैसे विटामिन सी पढ़ाए थे, बोले थे कि खट्टे फलों में सब जो है विटामिन सी ज़्यादातर मिलते हैं, तो उसमें जो है क्या करते हैं वो विटामिन सी हमें रोग को आने से रोकता है। हाँ, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, कौन सा विटामिन सी में। तो विटामिन हमें क्या करते हैं, तो रोगों से लड़ने में, रोगों को आने से रोकती हैं, रोगों से बचाती, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं वो। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं। संतुलित आहार में जो है पोषक तत्व के साथ साथ हमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और क्या चाहिए, खनिज लवण चाहिए। हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। कम भी खाने से भी होता है और अधिक खाने से भी रोग हो जाता है, इसीलिए हमें संतुलित आहार ही खाना चाहिए। क्या कुछ क्वेश्चन बनाओगे, क्या कुछ क्वेश्चन दें, क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो और क्वेश्चन ही नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है। फायदा है लेकिन उतनी जो है आपको उतनी लाभ नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। क्वेश्चन के लिए एक बुक ले लेना अलग से, ठीक है ना, कोई गाइड वगैरह ले लेना, उसमें क्वेश्चन करना, या इसी से टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन करना। टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आलू में होता है, बताना। आलू में होता है, दो ही ऑप्शन देंगे, मंड, दो ही ऑप्शन देंगे, मंड, प्रोटीन, बी में है प्रोटीन, सी में है दोनों, सी में है दोनों, बोथ, BOTH, बोथ मतलब दोनों, और डी में है नॉट। बताना है। हड्डियां तथा दांतों के लिए उपयोगी हैं। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि हड्डी संघर्षी कायमा का हड्डियां तथा दांतों के लिए क्या आवश्यक है। क्या पूरे क्वेश्चन लिखना है के लिए आवश्यक है, लिख देते हैं, आवश्यक संयोग का आवश्यक है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन। इस तरह थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए जो है हमें लगता है कि क्वेश्चन ही करा देते हैं। तो इसके लिए जो है पोषक मूल्य शून्य होता है, इसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, तो रुक्षांश में पोषक मूल्य शून्य होते हैं, ठीक है ना। रुक्षांश में, किसमें, ये नंबर तुम खुद बैठा लेना, 3 है। किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, शून्य होता है, तो रुक्षांश, रेशा, रुक्षांश। दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो एक तो पोषक तत्व जो है उपलब्ध किसमें था, एक तो रुक्षांश में था और एक जल में। इसका बता देते हैं, आलू का मंड हो जाएगा, इसे स्टार्च भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। हड्डियां के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम चाहिए, है ना। यही है क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन है।
केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? क्या केवल चावल ही खाने से तुम्हें सारे विटामिन, सारे खनिज लवण, हाँ, सारी चीजें मिल जाएगी? तो नहीं, गलत बात है। अगर केवल चावल खाने से ही हमारे शरीर चल जाता, हमें सारे ऊर्जा मिल जाता, सारे चीजें मिल जाती, सारे पोषक तत्व मिल जाते, तो दूसरा भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं चावल से। संतुलित आहार लेकर अभाज्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आपको जितना जरूरत है, 2 रोटी की जरूरत है, आप 3 नहीं खाएंगे। 2 रोटी की जरूरत है, 1.5 नहीं खाएंगे, आप 2 रोटी डेली खा रहे हैं, तो संतुलित आहार है, संतुलित आहार है। तो ये हमारे शरीर के लिए रोगों से रोकथाम हो सकती है। सही बात है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? क्या केवल मांस से ही सब चीज मिल जाएगा? मांस से क्या मिल सकता है? विटामिन मिल सकती है, प्रोटीन मिल सकती है, कुछ आयरन मिल सकते हैं, यही ना? क्या और भी चीजें मिल जाएगा? खनिज लवण मिल जाएगा विटामिन में, अति मांस में? तो नहीं, गलत बात है। ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब कुछ विटामिन है, ठीक है ना? विटामिन इधर लिख देते हैं, विटामिन शॉर्टकट में VITAMIN विटामिन लिख देते हैं, या हिंदी में लिख देते हैं वर्षिका टमाका मर्सिका न। विटामिन, विटामिन ए है, ये बी है, ये सी है, जो दिया है इसमें वही दे देते हैं, अलग से नहीं देते हैं, ठीक है ना? ए बी सी और डी है, ये डी है। इधर रोग लिख देते हैं, उसको मिलाना है, ठीक है ना? स्कर्वी पहला नंबर में है, स्कर्वी ये रोग होता है इसकी कमी से। रिकेट्स, रॉर्सिका, केमेका टॉस और रिकेट्स। बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी, दृष्टिहीनता, दृष्टि, दौरी का छोटा संजू हर्षिका, दौरी का छोटा संजू हर्षिका, दृष्टि, हदीर्घी का न तम आ का हिंता, ये ह लिखे हैं बच्चों, फिर से लिख देते हैं ह, ये ह लिखे हैं, दृष्टिहीनता। अब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग है उसे मिलान करना है। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो हमें सर दिखाई नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा दृष्टिहीनता। चलो ये वाला तीर को भी मिटा ही देते हैं, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। विटामिन बी, विटामिन B1 लिखाए थे ना, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्या इतना बना पाओगे? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? तो ये पढ़ चुके हो पीछे में, थोड़ा अपना से भी बनाने का प्रयास करना। और ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो चुकी हैं। और वीडियो को पूरा देखो, अच्छे तरह से देखो, कंसंट्रेशन के साथ जो है शांत माहौल में देखो। हाँ, पूरी वीडियो को देखो, हो हल्ला ना हो, वहाँ पे बैठ के देखो आराम हंसा से, आराम से। और क्या करना है अंत में आपको? तो सब्सक्राइब करना है, एक तो लाइक करना है, और तीसरा शेयर करना है। ये 3 काम ही तो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बस देखो वीडियो को, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट करो, उसको दोबारा से समझाएंगे, ठीक है ना? और कुछ चीज़ें याद करना है। और अगर जो है कंटिन्यू देखते रहते हो वीडियो या क्लास लेते रहते हो, तो याद क्लास में ही अधिकतर चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना?